नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। रीट मेंस की आप सभी तैयारी करते हैं तो आज से हम आपको इसी की तैयारी करवा रहे हैं। राजस्थान वाला पार्ट बहुत ज्यादा है, इसमें इतना ज्यादा कि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप एग्जाम शुरू होने से पहले ही इस दौड़ से बाहर हो जाए। खेल खेल में पढ़ते हैं, आओ भाग्य को गढ़ते हैं। आज मैं यहाँ आपके लिए क्वेश्चंस आंसर्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं। मैं यहां बताऊंगा आपको क्वेश्चंस, उनके ऑप्शन और साथ ही साथ उनके आंसर भी। लेकिन मेरे आंसर बताने के पहले यदि आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देते हैं तो आप समझ लेना कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है। नहीं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहां 10,000 से अधिक क्वेश्चंस करवा दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो। इनमें से बाहर आपके कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। राजस्थान का जीके हम चूंकि पढ़ रहे हैं और ये जीके टॉपिक वाइज होगा। जैसे कि सीरीज शुरू कर रहे हैं वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार को लेकर के। इस प्रकार मैं आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस करवा रहा हूं। क्वेश्चंस बताऊंगा, उनके ऑप्शन बताऊंगा और उनके आंसर बताऊंगा। आप चाहें तो कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बार बार सुन सकते हैं, क्योंकि कहा गया है कि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, पढ़ा हुआ थोड़ा कम। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अब आपके लिए काफी यूजफुल होने जा रहा है। तो पहला सवाल आपके लिए जो मैंने नोट किया है वो है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। काफी आसान सवाल है, लेकिन भाई ये सवाल राजस्थान की जो प्रशासनिक सेवाएं होती है आरएस में प्री में आ चुका है। तो इसके ऑप्शन है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है। रोहिड़ा, नागकेसर, सूरजमुखी या कचनार। रोहिड़ा, नागकेसर, सूरजमुखी या कचनार। आप सभी को पता है इसका जवाब होगा रोहिड़ा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। राजस्थान का नक्शा जब आप देखेंगे तो सभी जिले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें पूछा है राजस्थान के कौन से संलग्न जिले हैं। ऑप्शन 1 है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन 2 है झालावाड़, बूंदी, टोंक। ऑप्शन 3 है सिरोही, पाली, जालौर। ऑप्शन 4 है चूरू, झुंझुनू, जयपुर। तो जवाब है आपका 3, सिरोही, पाली, जालौर। अगला सवाल है आपका, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। गंगानगर में से हनुमानगढ़ जिला बना था। अब ये पूछा है कि ये जिला कब बना। तो इसके ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं। 1 अगस्त 1994, दूसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1996, तीसरा ऑप्शन है 18 अप्रैल 1995, चौथा ऑप्शन है 12 जुलाई 1994। तो ये जो चौथा ऑप्शन है यही सही है। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ था और ये गंगानगर से टूट करके एक अन्य जिला बना था। ये सवाल पटवारी एग्जाम में आ चुका है मेरे भाई, और इससे पहले मैंने जो बताया था वो भी पटवारी के एग्जाम में आ चुका है 2021 वाले में। अब बात करते हैं, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था। यह सवाल भी आपके पटवारी एग्जाम में आ चुका है 2021 में, शिफ्ट सेकंड में। और इसके जवाब हैं, इसके ऑप्शंस हैं 7 सितंबर 1995, 19 जुलाई 1997, 17 सितंबर 1998 और इनमें से कोई नहीं ये ऑप्शन दिया है। तो लेकिन इसका जवाब यहां दिया हुआ है और जवाब है इसका 19 जुलाई 1997। तो दोनों जिले यानी कि आपका हनुमानगढ़ जिला और आपका करौली जिला जुलाई माह में बने हुए हैं। बस हनुमानगढ़ जिला आपका बना हुआ है इसका 94 में और करौली बना हुआ है इसके 3 साल बाद 97 में। अब बात करते हैं राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो यार सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी, और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। ये भी सवाल काफी इजी है, लेकिन भाई ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम की शिफ्ट 1 में आ चुका है 2021 में। इसके जो ऑप्शन है वो है खेजड़ी, रोहिड़ा, पीपल और नीम। तो इसका जवाब होगा खेजड़ी। ये मैंने पूछा है राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प था रोहिड़ा। तो दोनों क्लियर हो गए, दोनों एक जैसे सवाल थे। माड़ का प्राचीन नाम था माड़। तो ये आपके ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन है, माड़ का प्राचीन नाम क्या था। जैसलमेर, करौली, प्रतापगढ़ और बूंदी। इनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो जवाब होगा जैसलमेर। जैसलमेर क्षेत्र को माड़ क्षेत्र कहते हैं और वहां की जो गायकी है वो मांड गायकी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहां राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। राजस्थान एक ऐसी सिचुएशन पे है जहां वो
अंतरराष्ट्रीय सीमा को भी टच करता है। तो ये यही सवाल पूछ रहा है कि वो जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है या अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित होने के साथ साथ अन्य देशों को टच करते हैं। तो पहला ऑप्शन है गंगानगर, भरतपुर, जैसलमेर और जालौर। अगला है ऑप्शन बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जालौर। तीसरा है जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। चौथा है बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो देखो बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर ये चारों जिले राजस्थान की सीमा पर स्थित है और यही आपका सही जवाब भी है। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ये जेईई भर्ती परीक्षा में आ चुका है, राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आ चुका है 2014 में, 2003 में और 2001 में। लगातार ये जो सवाल है 5 एग्जाम में तो ये अभी तक पूछा जा चुका है। इसके अलावा आरएस प्री में आ चुका है 1998 में। इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर संस्कृत और सेकंड ग्रेड टीचर गणित इसमें आ चुका है 2011 में। ये सवाल 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भाई इसको करके जाना। ये आपको पता है कि राजस्थान की जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और जैसलमेर जैसा अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित है तो ये सर्वाधिक 464 किलोमीटर के एरिया में अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है। अब बात करें बाड़मेर की तो इसका जो एरिया है 258 किलोमीटर का है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है। गंगानगर की बात करें तो 210 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है और बीकानेर की बात करें तो 168 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है। अब सवाल बन सकता है कि सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच कौन सा जिला करता है, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा को कौन सा जिला टच करता है। तो सबसे कम बीकानेर है, 168 किलोमीटर ही टच करता है इंटरनेशनल बॉर्डर को, और सबसे ज्यादा 400 किलोमीटर जैसलमेर टच करता है इंटरनेशनल बॉर्डर को। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला सवाल है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई ये भी ग्राम विकास अधिकारी शिफ्ट 2 में आया हुआ है। इसका ऑप्शन है 30 मार्च, 31 मार्च, 23 मार्च और 3 मार्च। तो ये सभी को पता है कि जो 30 मार्च वाला जो चरण है वही राजस्थान दिवस से जुड़ा हुआ है। राजस्थान का जब गठन हुआ तो विभिन्न चरणों में हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। अगला सवाल क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है हमें, और ये स्टेनोग्राफर परीक्षा में आ चुका सवाल है। विकल्प है इसके जैसलमेर, नागौर और टोंक। तो इसका अवरोही क्रम आप सेट करेंगे तो अवरोही क्रम में ये जैसे दिया हुआ है वैसे ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसी हिसाब से रहेंगे आपके जैसलमेर, नागौर और टोंक। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी कि जैसलमेर सबसे बड़ा है, उसके बाद नागौर है और उसके बाद टोंक है क्षेत्रफल के हिसाब से। ओवरऑल नहीं है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हुए उसके हिसाब से है ये। ठीक है, फिर है राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं रखता है। यानी कि राजस्थान में विभिन्न जिले आपस में जुड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा कौन सा जुड़ा हुआ है इनसे। ये आरपीएससी प्राध्यापक परीक्षा में आ चुका है संस्कृत वाले एग्जाम में। ठीक है, 2020 में। तो इसके ऑप्शन हम यहां देखें, इससे बेटर यही है कि जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं, ये है इसका आंसर अजमेर जिला। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा के अनुसार, पूर्व से पश्चिम चलेंगे हम, उस दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित करना है और नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करना है। तो नक्शा आप देख लेना एक बार, और जिलों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। करौली, अजमेर, जोधपुर, सवाई माधोपुर। अब आपको सेट करने हैं पूर्व से पश्चिम की ओर इनको लिखते हुए। यह बता दीजिए कि कौन सा जिला कहां है। तो इसके आंसर जो होंगे वो होंगे ए, डी, बी और सी। यानी कि सबसे नंबर 1 पे हम लिखेंगे तो सबसे पूर्व की बात करेंगे, पूर्व से पश्चिम में हमें जोड़ना है। सबसे पहले बात करेंगे हम तो करौली जिला है, फिर उसके बाद करेंगे तो सवाई माधोपुर जिला आता है, फिर उसके बाद बात करेंगे तो अजमेर जिला आता है और फिर उसके बाद जोधपुर जिला आता है। ये लोकेशन पूछिए जिलों की पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आपके आते हैं, थोड़ा सा टिपिकल सवाल हो जाता है। अगला है पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, जैसलमेर जिला है और 464 किलोमीटर एरिया में यह अंतरराष्ट्रीय सीमा को टच करता है और वो सीमा पाकिस्तान की है। अगला है कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, 4 भागों को हम देख लेते हैं राजस्थान में। तो ये पूछ रहा है कि वो कौन सी रेखा है जो राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है। हम सब जानते हैं कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, और ये जो सवाल है ये कनिष्ठ अभियंता और उसमें आ चुका है, कनिष्ठ अभियंता डिग्री वाले में 2020 में। यानी कि मैक्सिमम सवाल आपको वही बता रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर को
क्रॉस करती है ये लाइन। अगला सवाल है, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। फिर वही बात, ऊपर से भी पूछा था पूर्व से पश्चिम, और फिर दोबारा सवाल है पूर्व से पश्चिम, यानी कि राजस्थान का पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा जिला कहां सिचुएटेड है। तो इसमें ऑप्शन आपके 4 अलग हैं, बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। अब हमको सेट करना है पूर्व में कौन सा है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐसे पश्चिम तक जाना है। तो सीधी सी बात है कि बाड़मेर मैंने बोला, तो बाड़मेर सबसे पश्चिमी जिला है, आप सबको पता है, तो ये ऑप्शन तो लास्ट में ही रहने वाला है। अब बचे 3 ऑप्शन अपने को, बूंदी, अजमेर और पाली। तो बात करेंगे तो सबसे पहले बूंदी आपका, फिर अजमेर है, फिर पाली है। तो इस प्रकार से आप इनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 इसी हिसाब से सेट हो जाते हैं। अगली बार बात करते हैं अगले सवाल की कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। यह सवाल ऊपर मैं आपको बता चुका था, सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर पूछी थी, अब सबसे छोटी इंटरनेशनल बॉर्डर पूछ रहे हैं। तो बीकानेर मैंने आपको बताया था 168 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर यानी पाकिस्तान को ये टच करता है। अब बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न, ये सवाल आपका प्राध्यापक एग्जाम में आया हुआ है भाई 2020 में। अगला है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। राजस्थान काफी बड़ा स्टेट है, कई ऐसे देश हैं जिनके क्षेत्रफल के बराबर है, कुछ से ये बड़ा है और कुछ से जरा बड़ा है और कुछ से जरा ही छोटा है। तो ये सवाल भी आ जाते हैं। तो ये पूछ रहा है, इसने यहां नाम दिए कुछ देशों के, और ये पूछ रहा है कि इनमें से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। तो देश है वो नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और पोलैंड। तो यहां बात करेंगे तो नॉर्वे और पोलैंड वो देश हैं जिनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है आपको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। तो जो सवाल 2020 से पहले के उनके सबके रिपीट होने की संभावना है। 2021 में भी काफी सारे सवाल आए हैं, उनके भी रिपीट होने की संभावना है। तो ये सवाल थे, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लगातार दिन में 3 या 4 बार वीडियो अपडेट करके मैं आपको ऐसे बहुत सारे सवाल करवा दूंगा। करना केवल इतना है कि आपको अपना मोबाइल लेना है, लीड को कान में लगाना है और जहां भी आप फ्री हैं उसको सुनते रहना है। धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाएंगी। जैसे जैसे मैं सवाल बोलूं वैसे वैसे दिमाग में आपके आंसर आ जाना चाहिए। अगर ये स्थिति आपकी बनती है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में है। पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर कर लेना। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।